संभल नगर पालिका में पूर्व सभासद एकत्रित हुए, जिसमें उन्होंने अधिशासी अधिकारी को पत्र देकर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की। पूर्व सभासदों ने कहा कि हुयूम पाइपलाइन डाली गई लेकिन पानी की निकासी नहीं हुई, इसे लेकर एक लिपिक तक पर कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा सभासदों ने। देखो, हम काफ़ी समय से लगभग साल भर से जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो गया उसके खिलाफ हम सभी सभासद आंदोलन भी करा हमने। बीच में नगर पालिका परिषद में हमने प्रांगण में बैठे भी हम लोग, लेकिन सिर्फ एक लिपिक के जो कर्मचारी है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते चले आ रहे हैं, उस कर्मचारी को हटाने के बजाय यानी कि सस्पेंड करने के बजाय ना ही उसके ऊपर जांच कराई जा रही है, ना ही उसे सस्पेंड करा जा रहा है। उसका बॉर्डर बदलकर जगह जगह किसी और विभाग में डाल दिया जाता है, जिससे वो अपनी मनमानी उसी तरीके से करता चला रहा है। अपना कार्य पद जो उसको जो दूसरा पद बॉर्डर उसको बदल दिया जाता है, लेकिन कार्य वो अपने ही उसी पद पर करता है जो पुराना पद बॉर्डर उस पर है। नाम चार के लिए कोई और व्यक्ति को नाम किसी और का होता है, लेकिन कार्य इसी व्यक्ति से होता है। हम चाहते हैं इसका बिल्कुल सस्पेंड करा जाए, इसके खिलाफ जाँच कराई जाए, और जैसे जैसे इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है वे बिल्कुल सत्य है। इसलिए हम मुख्यमंत्री लखनऊ उनके जनता अदालत में भी पहुंचे थे, उनसे भी हमने इस बात को आग्रह किया था। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि इसके खिलाफ जांच करी जाए, लेकिन यहाँ ईओ साहब की पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं जो इसको नहीं हटा पा रहा है, क्या कारण है जो इसके भ्रष्टाचार पर जाँच नहीं कराई जा रही। इसी संदर्भ में हम अपना प्रदर्शन करेंगे। ईओ साहब के पास आए थे इसकी कि हमारे पास कैमरे की निगरानी में हम लोग बैठेंगे ताकि कोई हमारे साथ कोई घटना ना घटे और कोई हमारे ऊपर कोई गलत आरोप ना लगाए जाए। इस संदर्भ में हमने ईओ साहब से कैमरे लगवाने की मांग की है। अब देखो क्या ईओ साहब करते हैं, क्या उनका विचार है। आज आप सब सभासद मिलकर यहाँ नगर पालिका आए, किस लिए आए? नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी से मिलने आए थे। हमने कैमरों की एप्लीकेशन लिखी है, वो अधिशासी अधिकारी को देने के लिए आए थे। हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि जिस बाबू पे आरोप लगते आए, जो 4 साल से दोषी है, उसके खिलाफ जांच हो गई। विभागीय जांच में दोषी पाया गया और कई जांचें उसके खिलाफ हो चुकी हैं। सब जांचों में वो दोषी पाया गया है, लेकिन दोषी होने के बावजूद भी अभी तक हमारे अधिशासी अधिकारी उस पर बहुत मेहरबान हैं। उनकी जो मजबूरियां हैं वो हमें पता चल चुकी हैं। उनकी ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, कुछ बातें कहने की नहीं होती हैं, वो हम धरने में उजागर करेंगे। जो हमारे पास है, जो उनकी मजबूरी रही है अधिशासी अधिकारी महोदय जी की हमने डीएम साहब से जब शिकायत की है, कोतवाली परिसर में आए थे वो, उसमें एक होली के पर्व के उसमें एक उनकी मीटिंग थी, तो उसमें हमें सूचना मिली कि डीएम साहब आ रहा है, तो हमने डीएम साहब को एक विज्ञप्ति दी। अब उसमें ये हुयूम पाइपलाइन का भी मुद्दा बहुत चल रहा है। सब जगह पानी खड़ा हुआ है जहाँ उस डाली गई है, और एक हल्लू उससे जो डाली गई है हुयूम पाइप जो डाली गई है वो बिल्कुल इतनी ऊपर है कि 4 फीट पानी नीचे है, 4 फीट सीवर पाइपलाइन ऊपर है। उसका पेमेंट पूरा कर दिया है ये साहब ने। तो कम से कम इनको ये सोचना चाहिए था कि अगर पहली बात तो टेक्निकल होना चाहिए था इनके पास, PWD से या किसी चीज़ से इन्होंने कोई टेक्निकल रिपोर्ट नहीं लेके। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की है कि 14वें-15वें वित्त के जो वो होते हैं, टेंडर होते हैं, उसमें अनुमोदन लिया जाता है डीएम साहब से। अब उन्होंने उसमें अनुमोदन तो दिया, प्रस्ताव इन्होंने भेजे, उन्हें 5 के टेंडर भी निकाले, लेकिन जो पेमेंट की है उनसे स्वीकृति नहीं ली पेमेंट करने की। डीएम साहब के बिना ही पेमेंट कर दिया गया। नगर पालिका में मेंबरों पे खौफ बनाए रखा है इन्होंने, किसी का काम नहीं करके दे रहा है, सबको धांधली कर रहा है। जो शिकायत करता है उसकी नाले की सफाई रोक देते हैं, कोई बगैर शिकायत करता है तो निर्माण रोक देते हैं। वही बाबू जबरदस्ती सभी वार्डों में, मेंबरों के वार्डों में पाइपलाइन दबवा रहा अपनी तरफ से। बोले नहीं, मेंबर से कोई मतलब नहीं, इसको मैं दबवा रहा हूँ। वो चुनाव लड़ा, वो राजनीति कर रहा है यहाँ पर। और अगर कोई कुछ कहता है तो वो आरोप लगाता है, वो FIR कराता है, SC की धमकी देता है। उसने करा भी चुका है कुछ लोगों पे वो। उसके बाद हमारे पास प्रमाण भी है उसके। अब जो साहब सस्पेंड करने के लिए उसे तैयार ही नहीं है, ADM साहब उसे तैयार, जबकि DM साहब ने जो आदेश करे हैं कि उसे सस्पेंड करा जाए, लेकिन ईओ साहब ने उसका पटल परिवर्तन करा 5वीं बार। अब ऐसी कौन सी मजबूरी है ईओ साहब की जो उसका पटल परिवर्तन करते हैं? जब सस्पेंड का आदेश होता है, उससे पहले भी जो थे हमारे डीएम साहब जो थे उन्होंने आदेश इसके लिए सस्पेंड के लिए करा था, लेकिन डीएम साहब के आदेश की अवहेलना करते हुए हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय ने उसका पटल परिवर्तन करा तो उसे दूसरा विभाग दे दिया।
एक से एक अच्छा उसको विभाग दिया जा रहा है। जब मौका आता है उसका विभाग बदल देते हैं, पटल परिवर्तन कर देते हैं, उसे हटाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम इसमें हमने काफ़ी शिकायतें की, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी शिकायत की और डीएम साहब के भी की, कमिश्नर साहब के भी की। सारी रिपोर्टें जितनी आती हैं ये उन बाबुओं से सेटिंग बना लेती हैं और उसमें सेटिंग बनाने के बाद में उसका पेमेंट हो जाता। जो कोटेशनों का काम लाखों रुपए की फाइल है, हमारे पास वीडियो थी, हमने वीडियो भी दिखाई है, आज भी हमारे पास वीडियो फाइल होगी उनकी। वो कोटेशन बना के पेमेंट कर रहे हैं, जबकि पहले वाले जो हमारे डीएम साहब थे अवस्थी जी, उन्होंने स्वीकृति दे दी। पता ना उन्हें भी किस लालच में उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब वो जो फाइलें हैं, मेरा एडीएम साहब से भी अनुरोध है कि उसका पेमेंट ना किया जाए। वो अगला बोर्ड जो भी नया बोर्ड गठित होगा उसकी बोर्ड से स्वीकृति लेके पेमेंट की जाए, जब तक उसमें भी कोई पेमेंट नहीं की जाए और अन्य किसी और चीज़ का भी पेमेंट नहीं किया जाए, जब तक क्या नाम है नया बोर्ड गठित नहीं हो जाता। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, 5 साल हो गए भ्रष्टाचार होते। हमारे सरकार से भी यही अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ मैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को और उसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। अगर नगर पालिका के बाबुओं को और अधिशासी अधिकारी को अगर ये कार्रवाई उनके ऊपर हो जाए तो शायद इस शहर का भला होगा, शहर का विकास होगा, शहर चमक जाएगा। ये मनमर्जी करके 25 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें लगा दिए सीवर में। भाई ह्यूम पाइपलाइन में कहीं पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद शहर में देख लो, शहर में घूम के देख लो क्या काम है। अधिशासी अधिकारी का क्या काम था? जब हमने इनसे कहा कि आपने पेमेंट क्यों किया था, जब कोई कार्य ही नहीं हुआ पूरा तो पेमेंट क्यों कर दिया आपने? बोले वो डीएम साहब का आदेश था, हमने पेमेंट कर दिया। अब क्या मांग रखते हैं आप? अब हम यही मांग करते हैं, पहले तो उस बाबू को सस्पेंड किया जाए जिस बाबू का आरोप चल रहा है, और जो बात चल रही है उस बाबू को सस्पेंड करें और उसके ऊपर कार्रवाई करें। सस्पेंड करने के बाद में जो नियमानुसार बनती है उस पर कार्रवाई करें। हमें कोई किसी से ऐतराज़ नहीं, ना ही हमारा कोई मुखालफत है किसी से, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। लेकिन हम जो कैमरों की हमने जो मांग की है, यो साहब से इसलिए मांग की है कि हमारे यो साहब या कोई भी बाबू हम पर आरोप लगा दे कि साहब इन्होंने ऐसा कर दिया, फाइल पाड़ दी, ऑफिस में घुसे, जबकि हमारा जो मन है हम कहीं नहीं घुसे। हम पालिका से हमें कोई वो नहीं है, हम तो एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, जिससे हमें कोई किसी राहगीर को कोई परेशानी नहीं, किसी को वैसी परेशानी नहीं, कोई प्रशासन को परेशानी नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से काम करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं अपना, और जो साहब उसके लिए तैयार नहीं है। हमें अलग अलग बातों का बात बता रहा है कि ये वो करेंगे, डीएम साहब करेंगे, इसको डीएम साहब करेंगे। ना हम किसी को कोई परेशान करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो हमारा अधिकार है। एक आम नागरिक होने के नाते हम सभासद तो छोड़िए। जो आपने ईओ साहब को ये ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है, वो क्या मांग रही है आप लोगों की? देखिए, संभल में पिछले 2-3 साल से हम कोशिश करते चले आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। संभल में ह्यूमन पाइपलाइन डाली गई, जिसका पानी का निकासी के लिए एक बूंद पानी का निकासी कहीं नहीं है। उसके लिए हम शिकायतें हमने मुख्यमंत्री जी को भी की, डीएम संभल साहब को भी की, एडीएम साहब को भी की, हर जगह शिकायतें हम कर चुके हैं। और आने वाले कुछ दिनों में 1-2 दिन के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे नगर पालिका ग्राउंड में, जिसमें आज हम जो मिले हैं ईओ साहब से, हम अपने कैमरों के लिए, कैमरों की निगरानी में हम अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, ताकि ये एलिगेशन ना लगाएं कि मेंबरों ने ये कर दिया या वो कर दिया या हम पे चढ़ के आ गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कैमरे यहाँ नगर पालिका में लगाएं। अगर ये ना भी देते हैं कैमरे तो हम अपने स्तर से अपने पास से अपने कैमरे लगाकर यह धरना प्रदर्शन करेंगे। आज जो आपने ये ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? ज्ञापन जो दिया है वह वार्ड नंबर 13 से सभासद मोहम्मद रिहान। हाँ। ये ज्ञापन जो दिया है इस संबंध में दिया है, ये चंचल बाबू हैं निर्माण विभाग में। ये इनके कई बार ये घोटाले में दोषी पाए गए हैं, लेकिन इन्हें सस्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है, सस्पेंड नहीं करेगा, इनका पोर्टल बदले जा रहा है। हो सकता है ये साहब की कोई मजबूरियाँ हो जो पोर्टल बदल रहा है, लेकिन अब हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, उसमें जो भी मजबूरियाँ हैं वो सब सामने आएंगी। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।